Now let us look at the working capital finance to the information technology and software industry. नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो रिकमेंडेशंस थी उनको फॉलो करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन गाइडलाइंस को फ्रेम किया है कि वर्किंग कैपिटल जो है इस इंडस्ट्री को भी दी जाएगी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो इंडस्ट्री है उनको भी वर्किंग कैपिटल का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस कितने दी थी? नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो बैंक्स को यहाँ पर फ्री रखा गया है, यानी कि उनको पूरी लिबर्टी दी गई है, आज़ादी दी गई है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं इन गाइडलाइंस को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। एंड कुछ एक गाइडलाइंस जो दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेट आर कि जो बैंक हैं वो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो देंगे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देंगे, यानी कि जो प्रमोटर्स का ग्रुप है, प्रमोटर ग्रुप एफिलिएशन है, उसको देखते हुए, मैनेजमेंट की कंपोजिशन को देखते हुए, उनके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए वो उन्हें वर्किंग कैपिटल जो है एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सैंक्शन के टाइम पर इन चीज़ों को देखा जाएगा। एंड जहां पर जिन केसेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बोरोर्स की वो 2 करोड़ रुपए तक है, वहां पर जो असेसमेंट की जाएगी डेट विल बी बेसिस ऑन द टर्नओवर, यानी कि जो आपकी प्रोजेक्टेड टर्नओवर रहेगी उसका 20% तक आप उनको वर्किंग कैपिटल दे पाएंगे। लेकिन दूसरे केसेस में जो वर्किंग कैपिटल उनको दी जाएगी डेट विल बी बेस्ड अपॉन द मंथली कैश बजट सिस्टम। तो उस केस में क्या रहेगा? मंथली कैश बजट सिस्टम के बेस पर उन्हें जो वर्किंग कैपिटल है वो प्रोवाइड की जा सकती है बैंक्स के द्वारा। एंड जो बोरोअर्स ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ 10 करोड़ या अबव है उससे, तो उसके इसमें जो बैंकिंग सिस्टम की गाइडलाइंस हैं लोन के रिगार्डिंग वो एप्लीकेबल रहेंगे। एंड बैंक इस केस में बैंक्स को फ्रीडम दी गई है कि वो जो भी रीजनेबल अमाउंट है वो प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन की तरफ से कंसीडर कर सकते हैं एज मार्जिन, यानी कि जो प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन है उसे मार्जिन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। एंड उसकी रीजनेबिलिटी जो है वो बैंक्स खुद सेट करेंगे कि कितना मार्जिन सेट करना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 2 करोड़ की जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसको तो असेस किया जाएगा एज पर द प्रोजेक्टेड टर्नओवर से। ठीक है, एंड जो उससे ज़्यादा है तो उसके केस में क्या रहेगा? जो बोरोअर है उसे मंथली कैश बजट सिस्टम के हिसाब से आप जो वर्किंग कैपिटल है सेट करेंगे। ओके, एंड साथ ही साथ जहां पर भी सूटेबिलिटी बनती है, जहां पर भी रिक्वायर्ड है, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी जब भी अवेलेबल है तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी ले सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड चार्ज क्रिएट किया जा सकता है करंट एसेट्स के ऊपर अगर वो अवेलेबल है। इसी तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए वो यहां पर लिया जा सकता है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जो प्री शिपमेंट केस में या फिर पोस्ट शिपमेंट केसेस में हो सकता है, वो यहां पर लिया जा सकता है। एंड फर्दर बैंक पर्टिकुलरली इस तरह के एडवांसेस के लिए, यानी कि जो आईटी को या फिर सर्विस रिलेटेड जो सेक्टर है, कंप्यूटराइजेशन का सेक्टर है, सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, यहां पर खुद से डिजाइन की, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो अप्रूव्ड जो पॉलिसी है उसे रख सकता है। एंड बैंक को साथ के साथ क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है कैश फ्लोज की वो भी लेने की पूरी इजाजत है यहां पर, एंड ताकि वो जो ऑपरेशंस है उनको मॉनिटर कर पाए। एंड कैश फ्लोज की स्टेटमेंट कहां पर लेनी होती है? जहां पर आपके पास जो अमाउंट है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर ही आप मंथली कैश बजट के बेसिस पर आप वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं ना बैंक। ठीक है, यहाँ पर सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है या फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग सर्विसेज उस केस में, तो अगर जो आपका लोन सैंक्शन है अगर वो कैश बजट मेथड पर नहीं दिया गया है तो फिर बैंक जो है अपना खुद का जो भी सिस्टम उन्हें फिट लगता है रिपोर्टिंग का वो डिवाइस कर सकते हैं, यानी कि खुद बना सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपकी सीजनल इंडस्ट्रीज है लाइक शुगर, टी, कॉफी एटसेट्रा, या जो कंस्ट्रक्शन है सेक्टर है, उनको जो भी फाइनेंशियल लिमिट्स आपने देनी है उनकी जो असेसमेंट की जाएगी वो कैश बजट मेथड के हिसाब से की जाएगी, वो कैश बजट मेथड के हिसाब से की जाएगी। नेक्स्ट इट इज लोन सिस्टम फॉर कैश क्रेडिट्स। जो वर्किंग कैपिटल है वो कैश क्रेडिट के फॉर्म में दी जाती है। एंड जो लोन सिस्टम था बैंक क्रेडिट देने के लिए फॉर वर्किंग कैपिटल वो इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में। एंड ये दिया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जिलानी कमेटी। तो जिलानी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी। उसके बाद जो लोन सिस्टम है ताकि जो बैंक क्रेडिट वर्किंग कैपिटल के लिए आप देना है उसकी डिलीवरी की जा सके, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इस केस में जहां पर जो बोरोअर्स हैं वो वर्किंग कैपिटल जिनकी है 10 करोड़ या उससे ज्यादा है फंड बेस्ड, तो उस केस में जो लोन कंपोनेंट है मिनिमम कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं,
जहां पर बोरोर्स की वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है 10 करोड़ या उससे ज्यादा है फंड बेस्ड बैंकिंग सिस्टम में, तो वहां पर मिनिमम लेवल जो रहेगा लोन कंपोनेंट का वो 80% होना चाहिए। एंड जहां पर जो बोरोर है वो ज्यादा लोन कंपोनेंट लेना चाहता है, तो वो बैंक अगर अग्री करता है उस चीज के ऊपर तो वो ले सकता है। यानी कि 80% तो मिनिमम आपको लोन कंपोनेंट देना ही पड़ेगा। एंड इन केस जहां पर जो वर्किंग कैपिटल है वो 10 करोड़ या उससे कम है, जहां पर जो वर्किंग कैपिटल है बोरोर्स की वो 10 करोड़ या उससे कम है, तो वहां पर बैंक जो है कस्टमर को, बोरोर को अट्रैक्ट करेगा एक इंसेंटिव ऑफर देकर, यानी कि लोअर इंटरेस्ट रेट दे सकता है लोन कंपोनेंट में एज कंपेयर टू द कैश क्रेडिट कंपोनेंट। ठीक है, तो उससे वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा कि वो लोन कंपोनेंट ले एंड कैश क्रेडिट ना ले। ओके, तो एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसके केस में जो लोन कंपोनेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 80% रहेगा। एंड इसे एक्सीड किया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। हाउएवर जो बोर्ड है बैंक का, वो मेथड ऑफ लेंडिंग जो है वो डिसाइड कर सकता है कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट करना है। ठीक है ना, यानी कि जो लोन सिस्टम है क्रेडिट डिलीवरी का, जिसे जिलानी कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर बनाया गया था, उसे एग्जेम्प्ट करना है अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के केस में, तो ये बोर्ड ऑफ बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोन सिस्टम का वो ये है कि डिसिप्लिन का जो एलिमेंट है वो बना रहे हैं, यानी कि जो क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, उसे प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जा सके, जिससे जो बैंक है वो प्रॉपरली जो क्रेडिट दिया गया है उसे मैनेज भी कर पाएगा एंड जो लिक्विडिटी रिस्क है उसे भी मिनिमाइज कर सकता है, क्योंकि वॉलेटाइल मूवमेंट्स रहती हैं। कैश क्रेडिट सिस्टम में क्या है, वॉलेटाइल मूवमेंट रहती है। किस तरह से, अब अगर आपने पर्सन ए को 10 करोड़ की या 12 करोड़ की अगर आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट दे रखी है एंड अभी इस वक्त इसने यूटिलाइज नहीं की हुई, इसने सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसे यूटिलाइज किया हुआ है, लेकिन बैंक ने तो 12 करोड़ की एक्सटेंड कर रखी ना, तो ये पर्सन जो है कभी भी आकर 10 करोड़ की डिमांड कर सकता है एंड बैंक को वो 10 करोड़ देने पड़ेंगे। तो लिक्विडिटी रिस्क ना बन जाए कहीं पर बैंक के पास, इस तरह की कंडीशन अराइज ना हो, तो इसके लिए जो जिलानी कमेटी की रिकमेंडेशन थी उन्हें फर्दर आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस के थ्रू बैंक्स को बताया, लेकिन पूरी फ्रीडम भी दी गई है कि बोर्ड अपने हिसाब से जो इस पॉलिसी को एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, एक तो बैंक प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा एंड मिनिमाइज कर सकता है लिक्विडिटी रिस्क को अगर कोई वॉलेटाइल मूवमेंट रहती है कैश क्रेडिट सिस्टम में। फिलहाल के लिए जो ट्रेंड है वो ये है कि जो लोन कंपोनेंट है वो बोरर के साथ कंसल्टेशन के बेस पर लिया जाता है एंड जो इसकी डिस्क्रिशन है रिगार्डिंग की प्रोपोर्शन क्या रहेगी कैश क्रेडिट की लोन कंपोनेंट की, ये सैंक्शन अथॉरिटी के ऊपर छोड़ दी गई है। तो कोई भी जो मॉडिफिकेशन रहती है गाइडलाइंस में या कोई चीज रहती है उसे अप्रूव करना पड़ता है विद द पॉलिसीज ऑफ द बैंक, कि बैंक की क्या पॉलिसी है। एंड कुछ एक एक्टिविटीज को यहां से एग्जेम्प्ट किया गया है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एग्जेम्प्ट करते हैं एज डायरेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस चीज को पूरी तरह से सही बनाने के लिए जो बोरोअर्स हैं कि वो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी तो लें ही, साथ में लोन कंपोनेंट भी लें, तो वर्किंग कैपिटल जो डिमांड लोन है उसके ऊपर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जिसके साथ उनको इस चीज का अट्रैक्शन बना रहे बोरोअर को कि अगर मैं लोन कंपोनेंट लेता हूं तो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा वो कम रहेगा।